नमस्कार मित्रों, महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में मैं डॉक्टर हरिनिवास संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। बड़ी ही सुंदर कथा चल रही है। कुबेर के उस उपवन में भीम पहुंच गए और सिर्फ पहुंचे नहीं, वहां कुबेर के सारे सैनिकों को, यक्षों को, राक्षसों को, गंधर्वों को बुरी तरह मारा। यहाँ तक कि उनके प्रिय सखा मणिमान जो हैं उनको तो मार ही दिया। युधिष्ठिर ने बड़ा भीम को खटखटाया कि भाई ये उद्धताई, इस प्रकार का ये व्यवहार शोभा नहीं देता है। लेकिन जब द्रौपदी जैसी पत्नी हो और वो कह दी कि मुझे ये चाहिए, तो भीम जैसे योद्धा से रहा ना जाए, ये स्वाभाविक है। कुबेर बड़े क्रोध में वहां से आए थे, लेकिन क्रोध में आकर के किया हुआ कार्य हमेशा व्यक्ति के विनाश का कारण बनता है। जब भी आपको क्रोध आए थोड़ी देर विचार कीजिएगा, फिर जब आपका मन शांत हो तब निर्णय कीजिएगा। कुबेर भी अपने भवन से जब तक युधिष्ठिर के पास आकर के पहुंचे हैं तब तक उनका मन बहुत शांत हो गया था। युधिष्ठिर, बाकी पांडवों ने उनको प्रणाम किया, उनसे क्षमा याचना भी की है, लेकिन भीम उसी तरीके से अकड़े हुए खड़े हैं। वो ना तो कुबेर का सम्मान करते हैं, ना उनकी दृष्टि में किसी प्रकार का कुबेर के प्रति कोई भय या मान की भावना है, ना भयभीत हैं और ना ही उनके प्रति कोई सम्मान है। क्योंकि मैंने कहा था कि उन्होंने उनके भवन को जो देखा है ना, उस भवन को देख करके उनको ये एहसास हुआ है कि कोई अपने लिए इतना सुंदर, इतना सब कुछ कैसे खड़ा कर सकता है। देखिए, धन धान्य संपत्ति जो होती है वो लोगों के लिए होती है। अगर आपके पास धन है और दान करने की शक्ति नहीं है तो आप सफल नहीं है जिंदगी में। चाणक्य नीति का एक श्लोक है, भोज्यम भोजन शक्तिश्च। भोजन और भोजन करने की शक्ति, वरांगना रतिभावश्च, सुंदर स्त्री का होना और फिर उसके साथ आप प्रेम कर पाए, और इसी प्रकार से धन का होना और दान भावश्च, ना प्राप्ति अल्प तपसा फलम। ये थोड़ी बहुत तपस्या से ये चीजें नहीं प्राप्त होती हैं, कठिन तपस्या की हो तो ये संभव है। तो भीम के मन में कुबेर के लिए कोई मान सम्मान नहीं है। लेकिन कुबेर को एक घटना याद आ गई है, इसलिए वो कहते हैं युधिष्ठिर से कि आपको भीमसेन के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जितने लोगों को इन्होंने मारा ये पहले से मरे हुए थे। भीमसेन तो इसमें निमित्त मात्र बने हैं। सप्तोपराधे कस्मिंश्चित् तस्यै सा निष्कृति कृतः अहम पूर्वम अगस्त्येन क्रुद्धेन परमर्षिणा। बहुत पहले की बात है कि महर्षि अगस्त्य ने इन सबको शाप दिया था कि इन सब की मृत्यु एक मनुष्य के हाथ से होगी, और मुझसे भी यह कहा था कि जब इनकी मृत्यु का दुख मुझे होगा और फिर जब मैं उस मनुष्य के दर्शन करूंगा तभी मुझे उस शाप में से मुक्ति मिलेगी। तो आज आपके भाई ने तो उस अगस्त्य मुनि के शाप को पूर्ण किया है और मुझे उस शाप में से मुक्ति दिलाई है, इसलिए आप इनके ऊपर क्रोध मत कीजिएगा। ऐसे में युधिष्ठिर उनसे कहते हैं कि महाराज, ऐसे नहीं, विस्तार से बताइए कि ये सब क्या है, आपको किस प्रकार से शाप मिला था। तब कुबेर कहते हैं कि देवता नाम भूमंत्रः कुशवत्याम नरेश्वरः वृत्तस्तत्राह अगमम महापद्म सतई स्त्रिभी। भाई, कुशवती नाम की नगरी में देवताओं की एक मंत्रणा थी, एक सभा थी, उसमें मुझे भी बुलाया गया था। 300 महापद्म यक्षों के साथ मैं वहां गया था। संख्या देखिए, 300 महापद्म। महापद्म, इस संख्या को आपको जानना है तो कुछ जो मुझे मालूम है
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म। रामायण में उल्लेख पाया जाता है कि पद्म 18 जूथप बंदर, 18 पद्म बंदरों की जूथ थे राम की सेना में। यहां पे महापद्म 27 त्रिभी, 300 महापद्म यक्षों के साथ मैं उसमें गया हुआ था। सभी, जब इतनी बड़ी सेना के साथ कोई व्यक्ति जा रहा हो तो उस व्यक्ति का भी एक अपना, देखिए जिन नेताओं को जेड सिक्योरिटी मिलती है, वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिलती है, वो खुद को ऐसा समझते हैं जैसे वो धरती से कुछ ऊंचे ऊंचे चल रहे हैं। जिनकी इस प्रकार की सिक्योरिटियां ले ली गई उनको बड़ा बुरा लगता है कि यार हमारे पास से हमारा पूरा स्टेटस चला गया। तो यहां पे इतने सारे यक्षों के साथ और उसके सेनाधिपति वो मणिमान थे, कुबेर जा रहे हैं। ऐसे में यमुना के किनारे सूर्यस्याभिमुखे स्थितम, सूर्य की उपासना करते हुए सूर्य की तरफ मुख करके जो विद्यमान थे, ऐसे अगस्त्य मुनि तपस्या कर रहे थे, दीप्यमान अग्नि जैसे तेजस्वी। लेकिन हमारे उस मित्र मणिमान ने वहां पे उनके ऊपर थूक दिया और उस थूक के पड़ने से माम अवज्ञाय दुरात्मा यस्माद एस सखातव धर्षणाम कृतवानेताम पश्यतस्थे धनेश्वर। तुरंत ही उन्होंने श्राप दिया, हे धनेश्वर, मेरा अपमान, मेरा तिरस्कार करते हुए तुम्हारे इस दुष्ट आत्मा मित्र ने ये जो व्यवहार किया है, ये अपने सभी साथियों के साथ एक मनुष्य के हाथ से मृत्यु पाएगा। तस्मात् सहैभी सैन्यस्ते बधम प्राप्स्यसि मानुषात्। एक मनुष्य के हाथों इसकी मृत्यु होगी। तो आज वही ऋषि का श्राप सार्थक हुआ है। अपने सभी अभिमानी सैनिकों के साथ मेरा मित्र मणिमान मृत्यु को प्राप्त हुआ है। और मैंने भी जब आपके दर्शन किए हैं तो उस श्राप में से मुझे भी मुक्ति मिली है। जो लोग बच गए उसके संदर्भ में ये कहा है कि ऋषि ने श्राप दिया था और ये कहा था कि जो तुम्हारी आज्ञा के अनुसार, तुम्हारे कथनानुसार, या तुम जिस प्रकार का आचरण रखते हो उस प्रकार के आचरण के साथ जो चलेंगे उनको इस श्राप की असर नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, कई बार ऐसा होता है कि राजा जो नहीं चाहता है उसके सैनिक या उसके जो कार्यकर्ता हैं ऐसे कार्य किया करते हैं, लेकिन इससे अवमानना, इससे अवहेलना, इससे अवगणना उनके राजा की होती है, उनके स्वामी की होती है। यहां कुबेर के ऊपर भी श्राप की असर हुई है, वो भी दुखी हुए हैं, उन्हें भी क्लेश हुआ है, लेकिन वही लोग उनके यहां बच पाए हैं इस युद्ध में से जो लोग उनके अनुसार चलते हैं। इसके बाद युधिष्ठिर को धनद उवाच, वो कुबेर कहते हैं, युधिष्ठिर धृतिर्दाक्ष्यम देश काल पराक्रमः लोकतंत्र विधानानाम एस पंच विधो विधि। उपदेश देते हैं कि हे युधिष्ठिर, धैर्य, दक्षता, देश, काल और पराक्रम, ये 5 चीजें ऐसी हैं कि जिस व्यक्ति में इनका सामंजस्य होता है उसको सभी कार्यों में सिद्धि की प्राप्ति होती है। ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए भी बड़ा उपयोगी है। अगर आप धैर्य रखते हैं तो हर जगह आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि हमारे यहां नायकों के जो गुण पाए जाते हैं, धीरोदात्त, धीर प्रशांत, धीर ललित, धीरोदत्त, सब में धैर्य गुण होता है। धैर्य गुण व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र है। तुलसीदास लिखते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्ति काल परखिए चारी। धैर्य की परीक्षा आपत्ति काल में होती है। तो जो व्यक्ति धैर्यवान होता है, युधिष्ठिर ने धैर्य का परिचय दिया है। भीम वगैरह सभी अपना धैर्य खो रहे थे, तो धैर्य
दक्षता, चतुराई, होशियारी, सावधानी, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। देश और काल का ज्ञान, आप कहां हैं, किस स्थान पे हैं, किस परिस्थिति में हैं, और समय क्या है। अगर आप समय के महिमा को नहीं समझते हैं ना, तो समय सबसे बड़ा है, सबसे बलवान समय हुआ करता है। और इसके साथ जब व्यक्ति अपने पराक्रम का प्रदर्शन करता है तो उसको अवश्य ही सिद्धि मिलती है। लेकिन जो लोग इन गुणों को नहीं धारण करते हैं उनको असफलताएं जीवन में मिलती हैं। आप भी अपने जीवन में ये याद रखिए कि कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, पहले धैर्य बना के रखिए, होशियार रहिए, देश काल के अनुरूप व्यवहार कीजिए, और फिर मेहनत तो आपकी है ही, बिना मेहनत के तो कुछ होता ही नहीं है। तो पराक्रम यानी मेहनत आपको करनी है। धृतिमंतश्च दक्षाश्च स्वे से कर्मणि भारत पराक्रम विधानज्ञा नराकृत योगे भवन। आपने सतयुग की बड़ी बड़ी कथाएं सुनी हैं, सतयुग के बड़े बड़े योद्धाओं की कथाएं सुनी हैं, लेकिन उस समय सभी मनुष्य अपने अपने कार्य में कुशल हुआ करते थे, अपने अपने कार्य में पराक्रम दिखाया करते थे और धैर्यवान होते थे, और इसीलिए वो सभी लोग सफल हुआ करते थे। यह एवं वर्तते पार्थ पुरुषः सर्व कर्मसु। जो व्यक्ति सभी प्रकार के कर्मों में इस प्रकार से व्यवहार किया करता है, सलोके लभते वीर यशा प्रीत्य च सद्गति। वो इस संसार में यश प्राप्त करता है, कीर्ति प्राप्त करता है, धन संपत्ति सब कुछ प्राप्त करता है, और अंत में उसकी सद्गति होती है। देश कालांतर प्रेप्सु कृत्वा शक्र प्रतापवान। देखिए, देश और काल की बराबर समीक्षा करके शक्र ने वृत्रासुर को मारा था और वसुओं के साथ वो स्वर्ग के राजा बने। तो देश काल को जानना, धैर्य रखना, पराक्रम का प्रदर्शन करना और दक्षता, ये 5 गुणों का कुबेर ने यहां विस्तार से वर्णन किया है कि जो व्यक्ति इनका योग्य निर्वाह करता है, इनका योग्य प्रयोग करता है, उसको अवश्य सफलता मिलती है। साहसाद अनुसंप्राप्तः प्रतिबुद्ध्य वृकोदरा वार्यताम साध्वयम राजन त्वया धर्मव्रतांबरा। युधिष्ठिर को सब कुछ समझाने के बाद कुबेर ये कहते हैं कि आपके वृकोदर जो भाई हैं बड़े पराक्रमी हैं, बड़े बलशाली योद्धा हैं। वार्यताम साध्वशम, लेकिन इस प्रकार के गलत कर्म करने से इनको रोकिए। याद रखिए, जीवन में आप कितने भी शक्तिशाली हों, आप कितने भी विद्वान हों, आप कितने बड़े महान हों, आपके पास कुछ भी हो, गलत कार्य जब आप करते हैं ना, तो उसका फल आपको ही भोगना है। हे राजन, धर्म भृताम वरा, आप धर्म के जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। आगे से अपने भाई को इस प्रकार के कर्म करने से रोकिएगा। अतः परम च वो राजन द्रक्षन्ति वनगोचरा उपस्थास्यन्ति वो राजन रक्षिष्यन्ते च वह सदा। मैं आपको वचन देता हूं कि आज के बाद जब तक आप यहां रहेंगे, आप सुख से रहिए। हमारे सारे गंधर्व, यक्ष, किन्नर, सेवक, राक्षस जो भी यहां हैं, आपकी एक इशारे पे आपकी हर फरमाइश पूरी करेंगे, आपका हर तरीके से ख्याल रखेंगे, आपकी रक्षा भी करेंगे, आपकी सेवा भी करेंगे, आपकी शुश्रूषा भी करेंगे। लेकिन फिर से इस प्रकार की स्थितियां खड़ी नहीं होनी चाहिए, ये भी साथ में कहते हैं। तथैव चान्न पानानि स्वादूनि च बहुनि च, ये आपकी रक्षा भी करेंगे। अन्न पान स्वादिष्ट जो आपको जितना चाहिए वो सब कुछ आहरिष्यन्ति मत प्रेष्या सदा वा पुरुषर्षभ। आपके लिए हमारे सेवक हमेशा वो सब लेकर के खड़े रहेंगे। भीम ने इतना बड़ा संहार किया है कि अगर एक बार और ये संहार कर दें तो कुबेर की तो नगरी खाली हो जाएगी। तो कुबेर कहते कि अब ऐसी कोई स्थिति नहीं खड़ी होनी चाहिए। बाकी जितने दिन आप रहोगे उतने दिन आपकी सेवा में हमारे सेवक लगे रहेंगे। और फिर जो बात उन्होंने कही है वो बड़ी ही विशिष्ट है कि यथा जिष्णु महेंद्र से, जैसे अर्जुन इंद्र के लिए हैं, यथा वायुर वृकोदरा, जैसे वृकोदर वायु के लिए पुत्र के समान है,
धर्मस्य त्वम यथा तात, धर्मराज के लिए जैसे आप पुत्र हैं, जैसे ये दोनों अश्विनी कुमार के पुत्र हैं। रक्षा तद्वन्मयापि है यूयम सर्वे युधिष्ठिरा, इसी प्रकार से मैं भी आप सबके लिए हूं। तो जैसे इन सबके आप पुत्र हैं, ऐसे हमारे लिए भी आप पुत्र के समान हैं। बहुत बड़ा संबंध यहां कुबेर ने इन पांडवों के साथ बांधा है। दमोदानम बलम बुद्धि रीधतिर तेज उत्तमम एतान्यपि महासत्वे स्थित्यान अमित तेजसी। और फिर वहां से वो प्रस्थान करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले पहले कहते हैं कि जो अमित तेजस्वी लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, अर्जुन उन शत्रुशालियों में से है। वो अपनी इंद्रियों पे निग्रह रख करके दान, बल, बुद्धि, लज्जा, धैर्य ऐसे उत्तम गुणों से युक्त होकर के इंद्र के यहां वो तपस्या कर रहा है। कुर्ती अस्त्राणि शक्र सदमनी भारत मानिता। और इंद्र के भवन में वो लगातार शस्त्र विद्या की अभ्यास कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। जैसे ही यहां खुद को पिता तुल्य बताया, तब तक तो भीम पे कोई असर नहीं हुई, पर जैसे ही अर्जुन के गुणों का वर्णन शुरू किया, अर्जुन के समाचार देने शुरू किए, वैसे ही भीम का सारा क्रोध शांत हो जाता है। भीम एकदम से कुबेर के पास आते हैं, अपने सारे अस्त्र शस्त्र वहां रख देते हैं, क्योंकि बड़े ध्यान से वो सुन रहे हैं कि किस प्रकार से कुबेर सिर्फ सम्मानित नहीं कर रहे हैं। देखिए, तब तक भीम को ऐसा भी लगता है कि मैंने जब इतना सब कुछ कर दिया है ना, तो अब ये मुझसे डरे डरे इस प्रकार से सब व्यवहार कर रहे हैं। अब देखो कैसे विनम्र होकर के आ गए हैं, अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन मित्रता और शत्रुता छुपाई नहीं छुपा करती है। यहाँ कुबेर के मन में वास्तव में मित्र भाव है। उन्होंने खुद को पिता तुल्य बताया है। फिर अर्जुन का वर्णन करते हैं, और जैसे ही उन्होंने अर्जुन का वर्णन शुरू किया है, सभी पांडव 5 साल से उनके लिए व्याकुल हैं। तुरंत ही भीम अपने अस्त्र शस्त्र रख के ततः शक्तिम गदाम खड्गम धनुश्च भरतर्षभ प्राध्वम कृत्वा नमस्चक्रे कुबेराय वृकोदरा। फिर वो कुबेर को प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करके उनसे अपने इस कृत्य के लिए क्षमा मांगते हैं। ततो ब्रवीत धनाध्यक्षा शरण्यः शरणागतम। तब शरण में आए हुए उन भीम से कुबेर कहते हैं, मानहा भव शत्रुनाम सुहृदाम नंदिवर्धना। जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि आप शत्रुओं के संहारक बने, शत्रुओं के मान का मर्दन करने वाले और अपने मित्रों के आनंद को बढ़ाने वाले बने। इस प्रकार से उनको आशीर्वाद दिया है। फिर कहा है कि यहां आप थोड़े समय रहिए, शीघ्र में वो गुड़ा के साथ कृतास्त्रा पुनरेष्यति। अस्त्र शस्त्रों की विद्या को प्राप्त करके जल्दी ही यहां अर्जुन आ जाएंगे और उनसे आपकी मुलाकात होगी। चलिए, एक उत्तम आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। आगे की कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। कुबेर अपने भवन को चले गए हैं।